गाइस सिंपली आपको क्या करना है, कर्मचारी वाला फॉर्म भरने के लिए bssc.bihar.gov.in लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही कि सर्च कीजिएगा किसी ब्राउज़र में, उसके बाद इस तरह से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस तरह से आपको जो फर्स्ट वाला लिंक दिखाई देगा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उस पर सिंपली प्रेस कर देना है। गाइज आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है, इसका क्लोजिंग डेट है 21 नवंबर 2025 और स्टार्ट है ये 25/8/2025 को। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जो अप्लाई वाला दिया है इस पर प्रेस कर देना है। अगर आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन जानना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट। और अप्लाई करने के लिए सिंपली इस पर प्रेस करना है। जैसे ही इस पर प्रेस कीजिएगा यहाँ पे इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ से आपको क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको सिंपली प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखने के बाद आपको नीचे क्या करना है, आपको अब कौन सा जेंडर है सेलेक्ट कर देना है। अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। गाइस सेलेक्ट करने के बाद आप किस बिहार यानी डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट यानी बिहार राज्य का निवासी हैं तो यस, नहीं तो नो भरना है। कैटेगरी आपका पूछेगा कि आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसमें आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कौन सा आप कास्ट में आते हैं, यहाँ पे सिंपली वो सेलेक्ट कर देना है जो भी आपका कास्ट होगा। देखिए यहाँ पे अपना देख लीजिएगा। और कास्ट सेलेक्ट करने के बाद डू यू बिलोंग्स टू नॉन क्रीमी लेयर यानी क्या आप क्रीमी लेयर रहित से संबंधित रखते हैं, यानी जो आपका इनकम है सालाना इनकम वो 8 लाख से नीचे है तो आपको यस पर प्रेस करना है। अगर नहीं है तो नो पर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी क्या आप दिव्यांग हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, व्यक्ति हैं तो यस, अगर हैं तो, नहीं है तो नो। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर जैसे ही नो प्रेस कीजिएगा तो ये वाला आपका जो ऑप्शन है दिव्यांगता की प्रकृति, ये परमानेंट और टेम्प्रोरी वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप रहते तो उसमें ऑप्शन में आ जाता। फिर देखिए यहाँ पे उसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस भरिए, नहीं तो नो सिंपली आपको भर देना है। अगर यस में अगर भरिएगा तो आपका कब से कब तक सेवा रहित रहे हैं, सेवा में रहे हैं, दिए हैं, वो सब यहाँ पे फॉर्म में आपका डेट यहाँ पे मेंशन करना है। नहीं है तो नो पर सिंपली प्रेस कर देना है। देखिए हैव यू वर्कड अंडर बिहार गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम एनसीसी आफ्टर जनवरी, यानी क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी में विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है। अगर आप बिहार सरकार के अधीन कार्य किए हैं तो यस, नहीं किए हैं तो इसमें नो आपको अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप में भर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे उसके बाद सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिनमें से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा किए हैं, तो अगर यस हैं तो यस भरिए, नहीं तो नहीं किए हैं तो नो पर सिंपली प्रेस कर देना है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉई यानी बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, इसमें आप कितना बार प्रयास किए हैं वो अपना मेंशन किया। अगर एक बार भी नहीं किए तो 0 सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सिंपली क्या करना है, अपना नॉर्मल नंबर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। फिर जीमेल डालना है, जीमेल आईडी को कंफर्म करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है गाइस, ये जो कैप्चा दिया है कैप्चा कोड को यहाँ पे डालना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर सिंपली जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू को प्रेस कीजिएगा उसके बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप एडिट करना चाहते हैं कोई भी गलत फॉर्म में कुछ भी अगर गलत आपको देखने के, आपके जो पर्सनल
आइडेंटिफिकेशन में कोई गलती है तो उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट पर प्रेस करके करना है, ये कन्फर्म में नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है सिंपली। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पे योर रजिस्ट्रेशन नंबर, और फिर यहाँ पे पासवर्ड भी दिख रहा है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए सिंपली क्लिक हेयर पर सिंपली प्रेस कर देना है। जैसे ही क्लिक हेयर पर प्रेस कीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, उसके बाद पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पर सिंपली आपको प्रेस करना है। देखिए करने के बाद सिंपली लॉगिन पर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही लॉगिन पर प्रेस कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे सब आ जाएगा, आपका फादर नेम यहाँ पे भरने के लिए आ जाएगा। तो आप अपना फादर नेम यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, फिर मदर नेम मेंशन कर लीजिएगा। डोमिसाइल यानी अस्थाई निवास प्रमाण पत्र कब जारी किए हैं वो यहाँ पे मेंशन करना है। प्रमाण पत्र आपको कब मिला है वो यहाँ पे मेंशन करना है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है अस्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकार, वो सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपका इशू नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, यानी किस लेवल पर आप अप्लाई किए, SDO, CORO, SDO या DM लेवल जो भी किए हैं वो आपने ना यहाँ पे मेंशन कर देना। मेंशन करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आइएगा। आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा आएगा ABC, BC, NCLC प्रमाण पत्र या SC ST कास्ट प्रमाण पत्र EWS सर्टिफिकेट नंबर, यानी कोई भी आपका जो भी सर्टिफिकेट, यानी NCL अगर जो EBC और OBC वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे होता है NCL सर्टिफिकेट, और जो जनरल कास्ट होते हैं उनके लिए EWS सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद इशू डेट लिखना है यहाँ पे। उसके बाद इशू डेट के बाद अथॉरिटी का किस लेवल पर आप अप्लाई किए वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट NCL आप जो भी है आप EWS या जो भी NCL है उसको कब मेंशन किए वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद अथॉरिटी यहाँ पे RO, CO, STO, DM किस लेवल पर है वो यहाँ पे मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके जाइएगा यहाँ पे कि वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो यानी कोई भी है तो डालना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो सिंपली सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी अपना सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आएगा डू यू हैव आधार कार्ड, तो यस अगर है तो यस भरना है। उसके बाद आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ फ़ोटो ID प्रूफ, यानी यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर डाल रहे हैं तो आधार नंबर पर प्रेस करना है, और उसके बाद आधार पहचान पत्र यहाँ पे नंबर डालना है। फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है कैंडिडेट का, एक जो जिससे उसको पहचाना जा सके कि यही कैंडिडेट है। डालने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आइएगा। क्या आपकी कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा UPSC या राज्य आयोग अन्य चयन परीक्षा से वंचित किया गया, अगर उसमें निष्कासित किया गया तो यस पर, नहीं तो नो पर सिंपली प्रेस कर देना। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके जाइएगा। इसमें आपको एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद गांव मोहल्ला का नाम, पुलिस स्टेशन मेंशन करना है। पुलिस स्टेशन के बाद डाकघर आपका कहाँ है, इसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पिन कोड अपना मेंशन करना है, और पिन कोड मेंशन करने के बाद यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आएगा देखिए ये है कोरस्पेंडेंस एड्रेस। यहाँ पे आएगा अस्थाई पता, जो अभी अस्थाई यानी प्रेजेंट में है, यानी परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो टिक मार्क पर प्रेस कर दीजिएगा, दोनों हो जाएगा। उसके बाद सबमिट पर सिंपली प्रेस कर देना है। और गाइज क्या करना है, सब भरने के बाद सबमिट पर सिंपली प्रेस कर देना। अगर एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में सबमिशन के बाद अलाउ नहीं है। जैसे ही इस पर प्रेस कीजिएगा इस तरह से आएगा यहाँ पे, और आएगा उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट, यहाँ पे देख लीजिए इस पर प्रेस करना है। और एडिट करना चाहते हैं तो अभी से भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं, पेमेंट के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। बाद सिंपली गाइस पे करने के लिए प्रोसीड फॉर पेमेंट को प्रेस करना है। यहाँ से देखिए ऑप्शन खुल कर आएगा
पेमेंट करना चाहते हैं SBI से तो प्रोसीड पर सिंपली प्रेस करना है। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही कीजिएगा यहाँ पे आपको इस तरह से आएगा। कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, बैंकिंग कनेक्ट नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं। जो भी से करना है सिंपली प्रेस करना है। अगर QR से करना चाहते हैं सिंपली QR को प्रेस कीजिए और पे नाउ को प्रेस कीजिए। जैसे ही कीजिएगा आपके स्क्रीन पर पे आ जाएगा। 5 मिनट का आपका टाइम मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ से पेमेंट करने के बाद जैसे ही पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद आपको कोई भी प्रेस बटन नहीं करना है बैक। ये गाइस जैसे ही पेमेंट कीजिएगा और पेमेंट करने के बाद इस तरह से आप कुछ समय तक वेट कीजिएगा और पेमेंट करने के बाद कोई भी बैक बटन प्रेस नहीं करना है। ट्रांजैक्शन करने के बाद देखिए यहाँ से इस तरह से आप पेमेंट करने के बाद उसके बाद आपको आ जाएगा। यहाँ से आप अपना प्रिंट पेमेंट स्लिप कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट पर प्रेस करना है। प्रिंट स्लिप कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ही प्रेस कीजिएगा इस तरह से आएगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और प्रिंट करने के लिए यहाँ पे देखिए कॉर्नर पर दिया हुआ है, इसमें सिंपली प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस कीजिएगा इस तरह से आ जाएगा। पेमेंट के लिए प्रिंट हो सब जाएगा यहाँ से, देख लीजिए। तो इसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद सेव एंड नेक्स्ट को प्रेस कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए जैसे ही कीजिएगा यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगा यहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्ट पूछेगा 10th में आपका कितना मार्क्स आया था, किस बोर्ड से आप पास किए वो बोर्ड मेंशन करना है। यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना टोटल मार्क्स था उसमें से कितना प्राप्त किए हैं वो सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट का जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको मेंशन करना है। उसको कब आपका जो उत्तीर्ण किए हैं वो डेट यहाँ पे मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद गाइस आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट को प्रेस कर देना है। ये दोस्तों जो सब्जेक्ट में नाम पूछ रहा है ये सब मेंशन करना है। सब्जेक्ट में हिंदी पढ़े थे आप 10th में, संस्कृत पढ़े थे, मैथमेटिक्स पढ़े थे, सोशल साइंस और साइंस पढ़े हुए थे। ये सब सब्जेक्ट में नाम में मेंशन करना है और इशू डेट में ये मेंशन करना है। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेंशन करना है। बात और ध्यान रखना है इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यानी कोमा वोमा का यूज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, बिहार बोर्ड यानी BSEB पटना। उसके बाद कितना मार्क्स का हुआ था, कितना प्राप्त किए हैं, उसको परसेंटेज सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है। और सर्टिफिकेट नंबर के बाद उत्तीर्ण कब किए थे वो डालना है। उसको सबमिट ऐसे ही सबमिट को प्रेस कीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का आएगा ऑप्शन, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको देख लीजिए 20 KB से लेकर 50 KB का होना चाहिए। उसका विड्थ यानी चौड़ाई 200 px का होना चाहिए और हाइट ऊंचाई 230 px का होना चाहिए। फिर सिग्नेचर देख सकते हैं यानी 10 KB से लेकर 20 KB तक इसका सिग्नेचर होना चाहिए और 200 px विड्थ होना चाहिए और 60 px इसका हाइट होना चाहिए। इस तरह से हिंदी में ये सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि JPG फाइल में अपलोड करना है। 10 से 20 KB में होना चाहिए और 200 विड्थ होना चाहिए और 60 इसका हाइट होना चाहिए। करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है गाइज, उसके बाद गाइज क्या करना है, सबमिट पर प्रेस कर देना है। तो गाइज क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है। और प्रेस करने के बाद उसके बाद आपका लाइव फ़ोटो आएगा। लाइव फ़ोटो का अलाउ कर देना है, परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद आपको लाइव फ़ोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद गाइज क्या करना है, आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है और फाइनल सबमिट जो लिखा हुआ है इस पर सिंपली प्रेस कर देना है। जैसे ही इस पर प्रेस कीजिएगा उसके बाद प्रिंट स्लिप का आ जाएगा, प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप। सिंपली आपको प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप पर प्रेस करना है और यहाँ पे जो है यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही प्रिंट पर दाबिएगा इस तरह से आ जाएगा और यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।